गूगल पे जाना है और सर्च करना है आई लव pdf.com। ये डोमेन नेम को आप ध्यान से देखो। ये डोमेन नेम पर मंथ $10,000 अर्निंग कर रही है। मिलियंस में ट्रैफिक आ रही है और ये एड कैंपेन के साथ ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर भी अर्निंग कर रहा है। इसका मैं ट्रैफिक वैल्यू चेक कराता हूँ। गूगल के ऊपर में आपको सबसे पहले इस डोमेन को कॉपी करना है। देन गूगल के ऊपर में जाकर टाइप करना है ट्रैफिक वैल्यू चेकर। देन पहली वेबसाइट आएगी एचआरएफ का ट्रैफिक वैल्यू चेकर लिमिटेड एनी वेबसाइट ट्रैफिक। अब इसके ऊपर में जाकर आपको सब डोमेन को पेस्ट करना है। देन यहाँ चेक ट्रैफिक नाउ सेक्शन पर क्लिक करनी है। तो ट्रैफिक जैसे ही चेक करोगे ना तो टोटल जो ट्रैफिक है 168 मिलियंस ट्रैफिक है और जो ट्रैफिक का वैल्यू है वो है 14.7 मिलियंस ट्रैफिक का वैल्यू है। और जो टॉप कंट्री है वो है इंडिया। बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, 14.7 मिलियंस डॉलर तक अर्निंग कर रहे हैं। और इसका ग्राफ आप लगातार देख सकते हो। ग्राफ में देखोगे तो 180 मिलियंस तक ग्राफ गया हुआ है। अब आप लोग ये बोलोगे आई लव pdf.com ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके अंदर में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल से, तो वो कंपटीशन को कैसे बीट करना है और क्या गूगल न्यू वेबसाइट पर रैंकिंग देगी या नहीं देगा। अगर हम नया शुरुआत करते हैं परेशानियां झेलना पड़ सकता है और कैसे हमें उसको टैकल करना है मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखोगे ना तो इंडिया के अंदर में 27% ट्रैफिक है। देन इंडोनेशिया 15% है और यहाँ मैक्सिको वगैरह, यहाँ कोलंबिया वगैरह देखोगे तो 4% है। उसके बाद ना यहाँ किसी भी तरीके का ना टायर 1 कंट्री नहीं है, जैसे यूएस, यूके, कनाडा वगैरह कहीं पर भी नहीं है। देन जो टॉप कीवर्ड्स रैंकिंग किए हुए हैं आई लव पीडीएफ में वो है 6.9 मिलियंस और पोजीशन रैंकिंग है 1 पोजीशन। देन पीडीएफ टू जेपीजी अगर आप सर्च करोगे तो इसका जो पोजीशन है वॉल्यूम में 3.7 मिलियन। और जो टॉप पेजेज है वो दिख जाएंगे। कंप्रेस पीडीएफ है, पीडीएफ टू वर्ड है, टीजी टू पीडीएफ है। 5.4 मिलियन ट्रैफिक है और 12% ट्रैफिक इसी से आ रहा है। 24% ट्रैफिक इसकी वेबसाइट का होम पेज पर आ रहा है। तो इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनाते हैं और बिल्कुल एआई टूल की मदद से आजकल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। एक प्रॉम्प्ट के अंदर में आपको पूरे इस तरीके का वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है फिर भी इस वीडियो को देखकर आप खुद का इस तरीके का टूल बना लोगे। अब मैं बता देता हूँ कि ए टाइप का टूल में ज़्यादा कंपटीशन है। ये टूल ना बहुत ज़्यादा पुराना है, ये एज अ कंपनी है, आज एक टूल नहीं है। स्टार्टिंग कोई इंडिविजुअल से किया था लेकिन आज एक कंपनी बन चुकी है। तो इसके अंदर में हमें क्या-क्या मॉडल्स मिलता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो फ्री टूल है। अगर किसी टूल को यूज़ करना चाहोगे तो फ्री है। लेकिन इसके साथ ना इसके जो अर्निंग मॉडल्स है एड्स कैंपेन है, एड्स से तो आता ही है। इसको ओपन करूँगा ना, जैसे ये रहा, हमने एक टूल को ओपन किया तो नीचे में देखोगे तो यहाँ पर कई बार एड्स दिखेंगे। तो ये एड्स कैंपेन से भी अर्निंग होती है। देन जो यहाँ पर टूल्स का अर्निंग सोर्स है ना वो है देखोगे तो प्रीमियम मॉडल। किसी चीज़ों को फ्री में भी देता है और पेड में भी देता है। तो आपको फ्री और पेड दोनों में मिल जाएगा। पेड में आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलता है। दोनों तरीके से ये अर्निंग हो रही है। अब देखो अगर आप नया टूल बनाओगे ना तो इस टाइप की टूल वेबसाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी वेबसाइट का मेन फोकस होना चाहिए ना वो गूगल के अंदर में रैंकिंग कराना। अब इतना बड़ा टूल वेबसाइट है उसको कैसे रैंकिंग कराते हैं और इस टाइप की टूल वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आसानी से इस टाइप की टूल वेबसाइट बना सकती हो। कंपटीशन को बीट करने के लिए ना अगर मैं किसी टूल को सर्च करता हूँ जैसे पीडीएफ टू वर्ड वर्ड को मैं गूगल करता हूँ तो सबसे पहले वेबसाइट आएगा वो है आई लव pdf.com। देन यहाँ वेबसाइट आएगा स्मॉल pdf.com, एडोबी आएगा, देन गो intro.com, exogo.com, उसके बाद आएगा यहाँ टूल्स pdf24.org। इस टाइप की बहुत सारी टूल वेबसाइट आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये वाली जो टूल वेबसाइट है ना बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत सारी टूल वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्रेश होगा, बहुत ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी लेकर बैठा है, इसीलिए गूगल के नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग कर रहा है। लेकिन ये जो नीचे आपको टॉप 2 पेज pdfcandy.com, अब ये भी जो टूल वेबसाइट है ये भी एक बहुत बड़ी टूल वेबसाइट है जाकर शुरू किया है। जैसे आई लव pdf.com है ये बहुत पहले शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट उस समय कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन ये भी वेबसाइट को देखोगे ना तो हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ, ये भी कंपटीशन को बीट किया है और ये भी नंबर 2 पोजीशन पर रैंकिंग कर रहा है। गूगल के टॉप 10 पेज के ऊपर में रैंकिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रैंकिंग होने नहीं देगा, क्योंकि गूगल की पॉलिसी देखोगे, मैं एक बहुत अच्छा सा सर्वे देख रहा था, ACO.ai, आप गूगल के ऊपर में सर्च करोगे वेबसाइट मिल जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रैंक ऑन गूगल, ये बहुत अच्छा पॉलिसी यहाँ पर लिखा हुआ था। गूगल के ऊपर में रैंकिंग करने के लिए ना अगर आपको बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है, कहीं पर भी अगर आपको रैंकिंग करना है तो 3 से 6 मंथ आपको कंस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जब भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो गूगल उस वेबसाइट को खुद ही फर्स्ट पेज में ले जाएगा। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पर कीवर्ड कंपटीशन अच्छा रहा है, अगर आपकी वेब यूआई या यूएक्स अच्छा रहा तो लोग उसके ऊपर में बार-बार आना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर जो टूल वेबसाइट देखोगे तो इसका ज़्यादातर जो ट्रैफिक है ना वो है सर्च से, और सर्च का जो ट्रैफिक है वो है मेन पेज। लोग यहाँ पर एक बार विजिट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस वेबसाइट को ना गूगल के ऊपर में अगर मैंने दिखाया था, जो ट्रैफिक चेक किया था, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रही है ना वो है यहाँ गूगल का होम पेज के ऊपर में, और यहाँ पर भी देखोगे ना तो गूगल के होम पेज के ऊपर में। तो इसका कारण क्या है? होम पेज के ऊपर में आने से तो ट्रैफिक नहीं बढ़ती है, क्योंकि हमें तो कोई टूल का काम चाहिए। जैसे अगर कंप्रेस पीडीएफ करना है तो हमें कंप्रेस पीडीएफ का जो टूल्स कीवर्ड्स है वो आगे होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने ना यहाँ पर
होम पेज के ऊपर में आया है। यानी कहने का मतलब है जो रिटर्निंग व्यूअर्स है ना, जो अगर एक बार जाते हैं, दोबारा जो न्यू रिटर्निंग व्यूअर्स है या फिर एग्जिस्टिंग रिटर्निंग व्यूअर्स है वो ज़्यादा है। जैसे एक बार गया, उसका काम है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, तो वो पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर अगर काम को कंप्लीट कर दिया तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो टूल वेबसाइट है कंप्लीटली फ्री है और एड्स भी नहीं है, देखोगे तो बिल्कुल ब्लैंक है और सिंपल है, बहुत ईज़ी है इसको यूज़ करना। एक 5 क्लास का बच्चा भी इसको यूज़ कर लेगा। तो इस टाइप का टूल वेबसाइट अगर आप बनाते हो, इस टाइप की टूल वेबसाइट अगर रखते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर में आपको ट्रैफिक मिलेगी ही और आपको लोग सर्च करके आएँगे। यहाँ पर देखोगे तो सर्च करके आ रहा है, वहीं से आपको 50% कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। और एक चीज़ का आपको माइंड में ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी टूल वेबसाइट को फोकस करते हो, कोई भी हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड को फोकस करते हो, तो उसमें लोकल टारगेटिंग करना है। जैसे इस टूल वेबसाइट को देखोगे तो इंग्लिश में है, अगर हम वेबसाइट बनाएँगे उसको हिंदी में करेंगे, तमिल में करेंगे, बंगाली लैंग्वेज में करेंगे, तो लोकल टारगेटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी वेबसाइट रैंकिंग होने का चांस है। बाकी कंटेंट अच्छा रहेगा, एसईओ स्ट्रेटजी लगाओगे, उसके बाद एड्स फ्री रखोगे तो जल्दी ही गूगल के ऊपर में रैंकिंग होगा और जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोग आएँगे। अपने माइंड में आपको रख लेना है योर कंसिस्टेंसी इज़ सक्सेस, तो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंस रहोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में रैंकिंग कैसे होता है और किस टाइप से इस टूल वेबसाइट को बनाया जाता है। तो गाइस डेवलपमेंट करने के लिए ना, इस टाइप की डेवलपमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, डीपसीक के ऊपर में जाना है और अकाउंट बना लेना है और एक प्रॉम्प्ट है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। अब pdf.com ये वाला जो हमने इस पेज का एक लिंक दिया है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर का, सिर्फ एक सिंगल टूल के लिए मैं बताऊंगा क्योंकि ये टूल बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इसके अंदर में ना हर एक टूल्स के ऊपर में आप बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से बना सकते हो। देन इस तरीके का मैंने टूल दिया कि इसको देखो, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर पेज बना दो और ये सब फंक्शनलिटी होना चाहिए और इसको डायरेक्ट हम कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस इलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर में। उसके बाद यहाँ से तो हमारे लिए पूरा कोड लिख कर दे दिया है, लगभग इसने 2 मिनट का टाइम लिया और पूरे कोड को एक-एक कोड को डाल दिया, ठीक है। तो अब हम लोग ना चेक करेंगे कि, और यहाँ पर इन लोगों ने ये भी बता दिया कैसे इसको ऐड करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो ये भी बता दिया। अब एक बार चेक करेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं, तो रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एचटीएमएल फाइल देखो ऑसम, मतलब एकदम ऐसे ही रन हो गया जैसे यहाँ पर है टू जेपीजी। इसको मैं अगर ओपन करूँगा या फिर जेपीजी टू पीडीएफ, तो यहाँ पर भी देखो सिलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन है, देन यहाँ पर भी देखो सिलेक्ट पीडीएफ है, देन ड्रॉप बॉक्स है, देन गूगल ड्राइव है और यूआरएल है। तो ड्रॉप बॉक्स से भी यहाँ पर कर सकता है, अगर गूगल ड्राइव से भी कर सकता है। उसके बाद मैं नीचे देखता हूँ तो इस तरीके से है और इसके अंदर में ना इस टाइप की वेबसाइट अगर आप बनाते हो ना, तो इसके अंदर में कैसे डाउनलोड होता है, जितना सिंपल बनाओगे उतना व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा अट्रैक्ट करने के लिए। एक बार ना मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ से कोड करूँगा और एक बार मैं देख लेता हूँ। तो वर्डप्रेस के ऊपर में आना है और आपको ये कि यहाँ पर वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहिए। आप कैसे बनाते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। 2 वीडियो आपको यहाँ पर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेन एंड होस्टिंग दोनों मिल जाएगा। तो ये वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख कर बना लिया होगा तो सही है, नहीं तो आप बना लो। उसके बाद ना हमारे पास जो कोड दिया हुआ है इसको मैं कॉपी करूँगा, तो इसको मैं कॉपी कर दिया और यहाँ पर आना है, इस बिल्डर एलिमेंटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर डायरेक्ट सर्च करना है एचटीएमएल, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है एचटीएमएल, ठीक है। ये रहा कस्टम एचटीएमएल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब हमारा एचटीएमएल कोड यहाँ पर आ चुका है। अब डायरेक्ट इसको ना पब्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से दिख रहा है। तो पब्लिक नाउ सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और ये रहा पब्लिक। पब्लिक होने के बाद ना एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, सबसे पहले नीचे आओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखोगे, तो एलिमेंटर का ये रहा टेम्पलेट। टेम्पलेट में जाकर ना आपको फुल विड्थ सेलेक्ट रहने देना है जो भी आप यूज़ करोगे। देन नीचे आना है, फिर से मैं पेजेस सेक्शन पर जाता हूँ, एक बार इसको नो साइड बार कर देना है, तो दोनों तरीके से साइड बार हट जाएगा। देन यहाँ मिलेगा करेंट हेडर, इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ मिलेगा पेज हेडर, इसको भी डिसेबल कर देना है। देन इसको सेव कर देना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। पर क्लिक करना है और ऑलराइट बूम, एकदम अच्छी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे तो सेलेक्ट कर सकता है, अगर कोई भी गूगल ड्राइव का लिंक लाता है तो यहाँ से भी वो कर सकता है। रिलोड करने के बाद ना यहाँ पर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखो खुल चुका है। अभी एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा ओपन। उसके बाद ना कन्वर्ट टू पीडीएफ पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखो कन्वर्टिंग होना शुरू हो चुका है और ये देखो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डाउनलोड नाउ सेक्शन पर क्लिक करूँगा, तो जैसे डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करोगे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखो कन्वर्ट भी हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम करता है, ये देखो। ये देखोगे तो हमारा कन्वर्ट भी हो चुका है, ठीक है। अभी तो गाइस ये वाला जो पूरे कोड है ना, वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगा ताकि यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाना है और जॉइन कर लेना है। उसके बाद ही जॉइन कर लोगे, उसके बाद आपको कोड ही मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर लोगे और आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का टूल वेबसाइट बना सकते हो एक क्लिक के अंदर में। बाकी इसके अंदर में हर चीज़ आपको फ़ाइल मिल जाएगी और यहाँ पर जो डाउनलोड होगा वो पूरे फ़ाइल दिख जाएगा। मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया था तो यहाँ देखो पूरे फ़ाइल डाउनलोड होकर मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है।
तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डीपसीक के यूज़ करके किस तरीके का पीडीएफ कन्वर्टर टूल बना सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, और कोड भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूँगा। तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है या फिर यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मैंने दिखा दिया था, कमांड जैसे देने के लिए बोला था उस तरीके से मिल जाएगा। कमांड अगर चाहते हो तो कमांड भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट आपको वो डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करना